हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम सीखने जा रहे हैं टू कॉलमनर कैश बुक। टू कॉलमनर कैश बुक में मैंने सबसे पहले कवर किया है कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अब जब भी देखेंगे ना, सबसे पहले कॉलम होगा डिस्काउंट का, फिर कैश का, फिर बैंक का। अगर थ्री कॉलमनर है, मैं इजिली इस तरह से याद करवाता हूँ, DCB, ABCD को उल्टा पढ़ो, DCB। तो यहाँ पहले डिस्काउंट है, फिर कैश है। ओके, डिस्काउंट का कभी भी ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, P&L में अकाउंटिंग ईयर के एंड में ट्रांसफर होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम P&L के क्रेडिट पे ट्रांसफर होगा। उसका कभी भी बैलेंस नहीं ढूंढना होता है, कैश का बैलेंस ढूंढते हैं। और जब नेक्स्ट एग्जाम्पल में बैंक कॉलम कवर करेंगे तो बैंक का भी बैलेंस ढूंढेंगे। ओके, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा, डिस्काउंट का कभी ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में नहीं होगा। लेट अस सी, दिस इज टू कॉलमनर कैश बुक ऑफ ऋतुराज। ओपनिंग कैश 10,000 मैंने लिख दिया। गुड्स ऑफ 6,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 6,000 की गुड्स 10% 600। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। माइनस कर दो, बाकी 5,400 की गुड्स परचेज की, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट पे 5,400 बाय परचेज अकाउंट। खाली उसमें ध्यान ये रखना होता है आपको कि गलती से गलत कॉलम में रिकॉर्डिंग ना हो। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना। गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड टू हिमांशु फॉर कैश एट 5% कैश डिस्काउंट। 20,000 का 5% 1,000, बाकी 19,000 मुझे मिले। एंट्री बोल रहा हूं, एंट्री डायरेक्टली फानी चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू सेल्स 20,000। कैश अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू सेल्स अकाउंट। It is Feb 9. Feb 11. Goods of 11,000 purchased from Ronit for cash at 10% trade discount and 5% cash discount. 10,000 का 10% 1,000 trade discount is not recorded in the books. आप लोगों का ध्यान जा रहा है मैंने क्या ट्रिक्स यूज की? पहले खाली ट्रेड डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन ली, नेक्स्ट में कैश डिस्काउंट लिया, अब दोनों साथ में। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सो 10,000 का 10% 1,000, बाकी 9,000 परचेज, उसका 5% यहाँ पे लिख रहा हूँ। 9,000 का 5% 450, बाकी 8,550 की मैं पेमेंट करूँगा। सो एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 नॉट 10 टू कैश 8,550 टू कैश डिस्काउंट 450 टू कैश 8,550 to cash discount 450 by purchase account. It is Feb 11. Next one, a machine of 12,000 is purchased from Aryan Machinery. नाम दिया हुआ है, कैश वर्ड नहीं है, इट मीन्स परचेज ऑन क्रेडिट। और जब हम क्रेडिट पे परचेज करें तो कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी। माइंड में एंट्री बना सकते हो, मशीन अकाउंट डेबिट आर्यन मशीनरी अकाउंट, तो कैश वर्ड तो है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, ₹1,000 पेड टू ऋषि टुवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ 1,020। मैंने किसी को पेमेंट की। कई बार ऐसे होता है कि हम जिसको पैसे देते हैं उसको बोलते हैं ठीक है ना भाई 10-20 रुपये भूल जा, वो भी कहता है चलेगा। तो ये मेरे लिए फ़ायदा है, मैंने कम पेमेंट की। मेरे बुक्स में एंट्री होगी ऋषि अकाउंट डेबिट, मैंने पेमेंट की है, ऋषि इज द रिसीवर। ऋषि अकाउंट डेबिट 1,020 टू कैश अकाउंट 1,000। इसको अलाउंस भी बोल सकते हैं, लेकिन कैश बुक में इसको डिस्काउंट ही बोलेंगे। टू कैश अकाउंट 1,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 20 बाय ऋषि अकाउंट। इट इज Feb 21. 1,500 received from Tushar towards full settlement of 1,560. सेम पॉइंट, लेकिन अभी मैंने कम पैसे लिए, मेरे लिए लॉस। कैश अकाउंट डेबिट 1,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 60
To Tushar account 1560, cash account debit 1500, discount account debit 60. To Tushar account, it is Feb 28. Now as we are discussed, कभी भी डिस्काउंट के कॉलम में बैलेंस नहीं ढूंढेंगे. दिस इज टोटल डिस्काउंट अलाउड बाय अस, दिस इज टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड बाय अस. कैश का कॉलम का टोटल लगाया जाएगा 0 0 5, 1 goes up and it is 30,500. okay, same total here 30,500. the difference 30,500, 5,400, 8,550 minus 1,000. Difference is 15,550 by balance carried down. It's Feb 28, and then it is balance brought down on the next working day, that is March 1. The balance brought down. Okay, now let us see two columnar cash book, very important and interesting, that is cash and bank column. Okay, now this is cash book of Prakash. okay, March 23, 5,000 कैश का ओपनिंग बैलेंस, बैंक बैलेंस 22,000. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो मैं क्रेडिट पे लिखता. नेक्स्ट एग्जांपल में वो भी कवर करेंगे. Goods of 10,000 sold to Pankaj for cash at 10% trade discount. 10,000 का 10% 1,000, बाकी मुझे 9,000 मिलेंगे. So cash account debit to sales, cash account debit 9,000 to sales account. It is March 5. Don't cram like this कि ट्रांजैक्शन के अंदर नाम हो तो नाम लिखना होता है, ऐसा नहीं होता है. बी केयरफुल. देन गुड्स ऑफ 4,000 परचेज फॉर कैश फ्रॉम जानकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट पे 4,000 बाय परचेज अकाउंट. इट इज मार्च 9. मार्च 11 कैश 2,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक. ये इंटरेस्टिंग. बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 2,000. जो अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट पे फिगर वर्ड क्रेडिट वाला, बैंक के डेबिट पे 2,000 वर्ड टू कैश अकाउंट. इट इज मार्च 11. एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश के क्रेडिट पे 2,000 by bank account. It is March 11. Very important. This is called contra entry. LF के कॉलम में लिखा जाएगा C दोनों साइड पे. सर ये क्या होता है? जिस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक, एक अकाउंट डेबिट हो दूसरा क्रेडिट हो, उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं. सर इसका मतलब देखो, ये कैश बुक भी है, कैश अकाउंट भी है. जैसे आपने कैश बुक में एंट्री लिखी, कैश अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, और दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग हमें करनी होती है. फॉर एग्जांपल इसकी पोस्टिंग सेल्स अकाउंट के क्रेडिट पे होगी, कैश के डेबिट पे यहाँ पे पोस्टिंग हो गई. इसकी पोस्टिंग परचेज अकाउंट के डेबिट पे होगी, कैश के क्रेडिट पे पोस्टिंग हो गई. अब यहाँ पे बैंक के डेबिट पे पोस्टिंग हो गई तो दूसरी पोस्टिंग होनी चाहिए कैश में, तो मैंने इधर लिख दिया कि सामने पोस्टिंग हो गई है. कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रास्ट में से वर्ड निकला, सामने पोस्टिंग हो गई है. कैश के क्रेडिट पे तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, मैंने लिख दिया ये सामने पोस्टिंग हो गई बैंक के डेबिट पे. सर ये तो इंटरेस्टिंग लॉजिक आपने बताया. डेफिनेटली लॉजिक समझते रहो, कोई रट्टा नहीं मारना है. ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन, आई रिपीट, उसमें कैश और बैंक में से एक अकाउंट डेबिट हो दूसरा क्रेडिट हो, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे. दोनों डेबिट हो या दोनों क्रेडिट हो, वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है. नेक्स्ट वन, सैलरी 6,000 पेड बाय चेक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक
बैंक के क्रेडिट पे बाय सैलरी अकाउंट, it is March 15 rupees 5000 paid towards shop rent, shop rent to cash, cash के क्रेडिट पे 5000 बाय shop rent account, it is March 19 4000 withdrawn from bank to pay the electricity bill, to pay I not paid, वो आप देखेंगे नेक्स्ट डे पे पे किया 2 दिन के बाद, तो इसकी एंट्री है कैश टू बैंक, तो कैश के डेबिट पे 4000 वर्ड टू बैंक अकाउंट, डेट इज March 26, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट पे 4000 बाय कैश अकाउंट, इट इज March 26। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यस इट इज कॉन्ट्रा एंट्री, यहां पे लिखेंगे सी और यहां पे लिखेंगे सी इसके सामने। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट पे 4000 बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, it is March 28। last point but very important, after keeping cash on hand ₹1000, remaining amount is deposited in the bank। मैंने कैशियर को कहा 1000 रहने दे, बाकी बैंक में डिपॉजिट करके आ। सपोज उसके पास 12000 हो तो 1000 रहने दे, बाकी 11000 डिपॉजिट करके आएगा, बराबर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सर ये कॉन्ट्रा एंट्री, यस, लेकिन अमाउंट कैसे ढूंढे? वेरी सिंपल, कैश बैलेंस अभी कितना है सर वो कैसे पता चलेगा? कैश कॉलम का डेबिट का टोटल आपको दिखाता है कैश रिसीव्ड, क्रेडिट का टोटल दिखाता है कैश पेड। 5 and 4 9 and 9 18,000 रिसीव हुए हैं, 4 and 2 6 and 4 10 and 5 15,000 मैंने पे किए हैं। अभी लास्ट एंट्री लिखने से पहले टोटल लगा है, ध्यान रखो। सो अभी मेरे पास 3000 है, मैं मतलब कैशियर, मुझे मेरे ओनर ने कहा 1000 रहने दे, बाकी 2000 भर किया, ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट, इट इज March 31। सर ये भी कॉन्ट्रा एंट्री, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट पे 2000 बाय बैंक अकाउंट, इट इज कॉन्ट्रा एंट्री। अब हम बैलेंस ढूंढेंगे। कैश का डेबिट का टोटल 9 and 9 18,000, सेम टोटल हियर 18,000, डिफरेंस 4 and 4 8 and 2 10 and 5 15 and 2 17, डिफरेंस 1000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, okay, this is March 31st। बैंक का डेबिट का टोटल ज़्यादा है 22 and 2 24 and 2 26,000, सेम टोटल ऑन क्रेडिट साइड 26,000, डिफरेंस 16,000, ये बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट डे पे यहां पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज April 1। बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर आपका ध्यान गया, कैश बैलेंस 1000 आया। यार कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको बोलूं कि 1000 रहने दे, बाकी बैंक में डिपॉजिट करके आ, तो डिपॉजिट करके आए, इसके बाद तेरे पॉकेट में कितने पैसे बचेंगे? नहीं चलिए 1000, उसमें मेरी कौन सी बड़ी बात है ना, इंटरेस्टिंग, ओके। नेक्स्ट पीरियड में हम 3 कॉलमनर कैश बुक सीखेंगे। ओके, बाय बाय।